इस क्वेश्चन में बोल रहा है द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर कंडक्टर estimated in example 3.1 is 8.5 into 10 to the power 28 meter to the power minus 3. How long does an electron take to drift from one end of a wire 3 meter long to its other end? The area of cross section of the wire is 2 into 10 power minus 6 meter square and it is carrying a current of 3 ampere. मतलब एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के एक एंड से मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जाने में कितना टाइम लगेगा और इसका लेंथ L मान लेते हैं तो टाइम लगेगा L डिस्टेंस बाय स्पीड VD। ओके, तो ये हो गया टाइम निकालने का फॉर्मूला। अब हमको निकालना पड़ेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और लेंथ तो गिवन है, लेंथ कितना गिवन है 3 मीटर। अब हम लोग को फॉर्मूला पता है I इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है NEAVD, तो VD इक्वल्स टू हो जाएगा I बाई NEA, तो इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा L और VD के जगह पुट करेंगे I बाई NEA, तो T इक्वल्स टू क्या आ जाएगा L इंटू NEA बाई I। अब हम लोग यहाँ पे जो भी वैल्यूज गिवन है उसको पुट करते हैं। लेंथ गिवन है 3 मीटर, पुट कर दिया। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स गिवन है 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और करंट भी गिवन है 3 एम्पियर, तो 3 से 3 कट जाएगा। सो T इक्वल्स टू 8.5 इंटू 1.6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3.2 इंटू, अब पावर 28 में से 19 जाएगा तो और माइनस 19 माइनस 6 माइनस 25, सो 28 में से माइनस 25 करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 10 टू द पावर 3। तो T इक्वल्स टू आ जाएगा, अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8.5 और 3.2, 2 पंचे 10 के 0 हाथ में 1, 8 2 16 17, 5 से 15 का 5 हाथ में 1, 8 24 24 और 1 25, तो ये आ जाएगा 0 7 3 10 10 2 12 के 2 हाथ में 1 1 7 2, यानी 27.20 आएगा। ओके, तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा 27.2 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पॉइंट को हम लोग यहाँ शिफ्ट कर देते हैं यहाँ से यहाँ। ओके, तो लेफ्ट साइड शिफ्टिंग कर रहे हैं तो पावर इंक्रीज कर जाएगा, यानी हो जाएगा 272 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड, ये हो जाएगा आंसर।